आज का मेरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर एक्सरसाइज 2 की कुछ एग्जांपल्स करवाने जा रहा हूँ मैं। पहले एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल के अंदर क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द टाइम ऑफ 9000 सेकंड्स इन 2 मिनट्स। हमने क्या करना है, टाइम 9000 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें पता है, क्या पता है जी हमें, एक मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 60 को इधर ले आएंगे, क्या बनेगा जी, 1 मिनट्स ओवर 60 सेकंड, सेकंड बराबर 1 के। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इधर ही 9000 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा जी, 9000 सेकंड्स बराबर है हमारे पास 1 मिनट्स ओवर 60 सेकंड। तो मल्टीप्लाई किसके साथ, 9000 के साथ कर देंगे हम, 9000 सेकंड्स के साथ। ठीक है जी, 9000 सेकंड्स। अब जब हम कट करेंगे 60 को जब से कट जाएगा तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 9000 सेकंड्स इक्वल टू हमारे पास 150 मिनट्स के बराबर आंसर आ जाएगा ना, 50 मिनट से बचेंगे हमारे पास। ये था जी पहले एग्जांपल का सलूशन था। अच्छा, जब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। इसको कहते हैं, इनको पॉइंट्स में लिखना और थाउजेंड्स जो आना चाहिए, पॉइंट के बाद 1000 का मतलब है 3 जीरो जो हों किसके साथ लगे हों उसे 1000 बोला जाता है। जैसे कि मैं कहूँगा अगर ये 1 1 2 3 जीरो लगा दे, इसका मतलब 1000 हो गया। अब हम जब पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसके जब हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते होते हैं इस तरह, पॉइंट्स बाकी 0 0, इसका मतलब ये थाउजेंड्स नंबर बन जाता है ये। ठीक है जी। इस तरह हमने इनको सॉल्व करना है। इसका मतलब पॉइंट के बाद जस्ट हमने कितने डिजिट लेने हैं, 3 डिजिट लेने हैं। ठीक है, चलिए जी कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें। आप लोग डिवाइड करें, क्या जी हमारे पास 28 डिवाइडेड बाई 9, ये 4 तक है तो आप 3 तक कर लें इसको। 3.11 3 पॉइंट क्या आएगा इसका आंसर, 3.111। ठीक है, तो हो गया जी, ओके। अब हमने 56 को करना है, तो 56 डिवाइडेड बाई 11 कितना आएगा, 5.091 5.091। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड वन, कितना, 102 डिवाइडेड बाई 49, ये हमारे पास आ गया जी 2.082 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये था पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा एग्जांपल 2। एग्जांपल 3 के अंदर देखिए, अब 3 पार्ट है इसके। पहले पार्ट में ये देखिए पॉइंट्स में इस तरह लिखा हुआ है 10, फर्स्ट पार्ट 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। जब अब देखो ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब 10 की पावर 5 -3 करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था इसका सोल्यूशन। अब सेकंड पार्ट की बारी है। सेकंड पार्ट में क्या करना है जी, अब यहाँ पर हमारे पास है जी 10 -6 ओवर 10 -8। अच्छा, अब याद आपको होगा जब इस तरह का हम लिखते हैं क्वेश्चन, इस तरह अगर हमारे पास हो, अगर कहते हैं कि 1/x हो तो जब ऊपर ले जाकर लिखते हैं माइनस में लिख देते होते हैं, ऐसी है ना। अगर बटे में होगा तो इसका मतलब 1/- होगा तो इस ऊपर जाकर लिखा जाएगा, ये सिंपल x लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, ये इनकी डिवीजन है। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर -8 है, नीचे का डिवाइड ऊपर जाकर आ जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ना। यानी कि ये देखें 10 की पावर -6 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 10 की पावर प्लस में 8 हो जाएगी। ठीक है, अब पावर्स क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 10 की पावर 8 -6 करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 100 इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना हमने, यहाँ पर हमारे पास है 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर -1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 की पावर 2 प्लस 1/10 लिख लें। अब इसका एलसीएम ले लें, इसका क्या ले लें, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास,
10 बनेगा। 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। 10 की पावर 3 प्लस 1 आ गया। जब इसको 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई पावर ले लो 10 की पावर 3 कितना बनेगा हमारे पास? 1000 बनेगा आई थिंक, मेरा ख्याल है। 10 पावर 3 कितना आ गया? 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000 प्लस 1/10 तो कितना आएगा हमारे पास? 1 प्लस 1 कर दो, 100 1/10। ये इसका आंसर है जी। उम्मीद है कि समझ आया होगा, बड़ा इजी था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहता है एक बंदा है, जॉब करता है, उसकी सैलरी जो मंथली सैलरी है ना वो कितनी? 3200 है। ठीक हो गया। अब कहता है कि कितनी सैलरी वो कमाए, कितने पैसे वो कमाएगा 6 मंथ के अंदर अगर वो 3200 उसकी सैलरी हो तो। यहाँ पे लिखेंगे हम 1 मंथ सैलरी इज़ मंथली सैलरी। 1 मंथ कर लेते हैं। 1 मंथ सैलरी, सैलरी कितनी बनती है वो? 3200 RS। ठीक है। अब कहता है वो 6 मंथ में कितने कमाएगा? ये तो 1 मंथ था हिज। अब 6 के साथ कर दो, 6 मंथ मल्टीप्लाई होगा ना 6 का मंथ। हिज मंथ 6 मंथ, 6 मंथ के बजाय कर दें हिज ही अर्न, क्योंकि उसने यही कहा ना, ही अर्न इन 6 मंथ। कि 6 मंथ्स में कितना अर्न करेगा? हम कहेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। इसका आंसर क्या बनेगा जी हमारे पास? 3200 मल्टीप्लाई बाय 6, 19,200। ये इसने क्या करना है? 6 माह में वो अर्न करेगा। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसके अंदर कहता है कि एक लार्ज बॉक्स शेप्ड है इरीना हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर दैट मेजर्स 20 फीट बाय 15 फीट एंड अ फ्लैट सीलिंग दैट इज़ 12 फीट अबव द फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। हम पहले हमने क्या करना है? एरिया, फ्लोर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बड़ा ही आसान है। तो हमें यहाँ पे देखें क्या गिवन क्या है जी। ये जो पहले दिया होता है क्या होती है? लेंथ होती है। क्या दी होती है? लेंथ। LE लेंथ ऑफ फ्लोर। लेंथ ऑफ फ्लोर कितनी है जी? इसे हम L से ज़ाहिर कर लेते हैं जी, ताकि थोड़ा सा आगे यूज़ करना है। 20 फीट। मैंने एब्रीवेशन लिख दिया, थोड़ा सा E डबल आना। ठीक है जी। लो जी। अब आगे हमने क्या लेनी है? लेंथ के साथ क्या होती है? विड्थ होती है। क्या होती है? विड्थ ऑफ ओहो विड्थ ऑफ फ्लोर कितनी जी? 15 फीट है। फीट। ठीक है। अब हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। यहीं पे इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा जी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी है जी? 20 और विड्थ हमारे पास है कितनी? 15। कितना आ गया? 300 स्क्वायर फुट। फुट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ पर देखें क्या दिया हुआ, कितनी हाइट दी हुई है, यानी कि फर्श से उसकी हाइट जो है कितनी? वो 12 फीट है। ठीक है जी। 12 फीट क्या है जी? 12 फीट हाइट लिखें जी। हाइट 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 फ्रॉम फ्लोर कितनी है जी? इसे हम कहते हैं जी H से ज़ाहिर कर लेते हैं। कितनी है जी? 12 है। ठीक है जी।
अब हमने वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है ना फार्मूला। लेंथ कितनी है 20 और विड्थ कितनी है 15 और हाइट कितनी है 12। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स 3600 क्यूबिक यार्ड। ठीक है बच्चों। अब क्या कहता है कि कन्वर्ट करना 32 ईयर्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है। बड़ा ही ईजी है जी, क्या मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या पहले तो बात है कि ईयर लिखे ना, ईयर एक साल में 1 ईयर किसके बराबर होता है, 365.25 डेज पे। अच्छा ये फॉर लीप ईयर के लिए, फॉर लीप ईयर। अच्छा लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है जिसके तरह डिफरेंट है, जिस तरह फरवरी का महीना बाज़ दफ़ा आ जाता है कि 28 के बजाय 29 का आ जाता है, ऐसे साल भी होते हैं ना, उनको लीप ईयर बोला जाता है। आप इसे 365 से विदाउट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विद आउट लीप ईयर। कितने डेज होंगे, 1 ईयर 365 डेज लेंगे हम। ठीक होगी बात। लो जी, अब देखिए हमने कितने 32 ईयर्स को क्या करना, डेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो डेज के साथ इसको। यहाँ पर 32 ईयर्स बराबर है जी 32 मल्टीप्लाई बाय 365.25। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 365.25, 11,688 डेज बनेंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसमें भी कर लेते हैं। 32 ईयर्स 365 मल्टीप्लाई बाय 32, यहाँ पर 25 किया, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। 11,680 कितना आ जाएगा जी, 680 डेज। ठीक है जी, दोनों से मैंने कर दिया। अच्छा अब देखें, ये वाला जो आपने क्वेश्चन आपने खुद करना, कन्वर्ट योर एज इनटू सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एज देखें ना कितनी है, पहले एज को डेज़ में कन्वर्ट करोगे, ईयर्स फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये किया था। जब एज डेज़ में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या होगा जी, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 32 ही ले लेते हैं। 32 एज है, 32 ईयर्स डेज़ में कन्वर्ट करेंगे तो मैं यही ले लेता हूँ, चलो लीप ईयर ही ले लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 365.25 डेज़ कितना बन जाएगा जी, ये हमारे पास यही आएगा, 11,688 डेज़ आ गए पर ईयर। ठीक हो गया। अब हमने डेज़ को कन्वर्ट करना किस में, हमें पता है कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या लिखेंगे, 11,688 डेज़ बराबर होंगे हमारे पास 24, पहले ये लिखेंगे से 11,688 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स पर डेज। ठीक है, पहले ये निकाल लो अब यहाँ पर। ये नहीं है, 11,688 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना आ गया जी हमारे पास, ये 28,0,512 ये हमारे पास ऑर्स आए हैं, ऑर्स। ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना, ऑर्स आ गए हैं तो अब हमने क्या करना है, इसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना। हमें पता है एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 मल्टीप्लाई 60 करें, कितना करेंगे हमारे पास 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा जी,
280512 odds is equal to 280512 multiplied by 3600 seconds पर मिनट से नहीं बल्कि ऑर्स कर लेना, पर ऑर्स, क्योंकि ऑर्स ले लेना हम, तो इसको क्या करो मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है जी, कितना आ गया जी हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास 100,9843,200 सेकंड्स आ गए हमारे पास। ये थे 32 साल अगर किसी की एज होगा उसके हम कितने का निकाल सकते हैं, सेकंड से नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा लास्ट वाला है जी, कन्वर्ट द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द 1217 माइल्स पर आवर एट 200 यूनिट्स ऑफ द माइल्स पर सेकंड। हमने क्या करना है, इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो सिंपल सा फार्मूला लगाएं। क्या करें आप, इस जो स्पीड पर माइल्स पर आवर है, तो क्या करें, इसको डिवाइड कर दें इस पर, तो क्या करेंगे 17 माइल्स पर आवर्स बराबर है 17 डिवाइडेड बाय, हम कह दें कि इसके ऊपर 3600 सेकंड में कितने सेकंड में कितने होते हैं 60, तो हमारे पास ये आवर्स में है ना, तो हम मिनट में करेंगे 36 पे डिवाइड कर देंगे ना, जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ पर देखें तो 3600 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी इसे 36 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मिनट्स में निकल आएगा। क्या है जी 172 डिवाइडेड बाय 36 कितना आ गया 4.78 लिख लो जी। ये हमारे पास क्या आ गया, पर सेकंड आ गया, माइल्स पर सेकंड। आ गया स्पीड इसकी। ठीक है जी, ये था जी एग्जांपल से कुछ, तो उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।